गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश। गुरु है तो पृथ्वी पे ज्ञान है, ज्ञान की गंगा है, ज्ञान का सागर है। गुरु से ही सर्व बुद्धि, विद्या, सर्वश्रेष्ठ गुण हमारे अंदर विराजमान होते हैं। गुरु ही हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं और गुरु से ही हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे गुरु और शुक्र की, लक्ष्मी नारायण योग की युति की। ये धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेगी और उनके जीवन में क्या सकारात्मकता लाएगी। 13 अप्रैल सन 2022 से देव गुरु बृहस्पति राशि को परिवर्तन कर चुके हैं और ये धनु राशि वालों के चतुर्थ स्थान में आकर बैठ गए हैं। उसके संग में 27 अप्रैल सन 2022 से दैत्यों के आचार शुक्राचार, लग्जरीज के कारक शुक्राचार, भौतिक सुख साधन के कारक शुक्राचार मालव योग बना के धनु राशि वालों के चतुर्थ हाउस में विराजमान हो चुके हैं। 2 राजयोगों का धनु राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा। पहला राजयोग बन रहा है हंस महापुरुष राजयोग और दूसरा राजयोग बन रहा है धनु राशि वालों का मालव्य राजयोग। 2 प्रकार के राजयोग धनु राशि वालों के चौथे स्थान में आए हैं, तो वो उन्हें क्या लाभ देंगे, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे आपका तो भला हो ही रहा है, इस वीडियो के माध्यम से उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के 2 महाराजयोग के बारे में। तो ये राजयोग धनु राशि वालों के चतुर्थ हाउस में बने हुए हैं और मालव्य राजयोग 27 अप्रैल सन 2022 से शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के हो गए हैं, इसलिए धनु राशि वालों के चतुर्थ हाउस में बना हुआ है। तो धनु राशि वाले अब जो बहुत समय से परेशानी झेल रहे थे और दिक्कतों का सामना कर रहे थे, तो दिक्कत परेशानी अब उनकी निश्चिंत हो जाइए, आपकी दूर होने वाली है। क्योंकि चौथा घर हमारा होता है भूमि का, भवन का, वाहन का और हमारी माता का और हमारे मन का, मन के सुखों का। आप ये बात सोचिए कि जब हमारे मन में प्रफुल्लता होती है और हमारे मन में उत्सुकता होती है, तो हमारा मन क्या होता है, कार्य करने की तरफ प्रेरित होता है और इच्छा करती है कि ये कार्य हमारा बनना चाहिए, तो वो कार्य पूर्ण होता है। तो ये राजयोग जो गुरु शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है और मालव योग बना हुआ है, हंस महापुरुष राजयोग बना हुआ है, वो चौथे घर में धनु राशि वालों को लाभ ही लाभ देगा। और समसप्तक दृष्टि से जब ये दशम भाव को देखेंगे तो कर्मों में वृद्धि आएगी, भाग्य का लाभ मिलेगा और जो उन्हें बहुत दिनों से, देखिए आप क्या करते हैं कि धनु राशि वाले हैं, तो आपको क्या हो रहा था कि बहुत दिनों से कर्मी कर्म कर रहे थे, आप कह रहे थे कि हम तो कर्मी कर्म कर रहे हैं, हमें लाभ हो ही नहीं रहा है। तो अब आपको लाभ मिलेगा काय का, कर्मों का, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और 29 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वाले 7.5 से भी मुक्त हो रहे हैं। तो 3rd हाउस में कुंभ राशि में प्लेसमेंट बनाएंगे भगवान शनिदेव
तो उन्हें चौतरफा लाभ के योग बनाएंगे और उनका स्वर्णिम अवसर शुरू हो गया है। तो 2 प्रकार के राजयोगों का आपको लाभ मिलने वाला है, तो आप निश्चिंत हो जाइए और अपने कार्यों को तेज कर दीजिए, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तभी हमें उनके फल प्राप्त होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आप जैसे बिल्डिंग्स मटेरियल का काम कर रहे थे, या आप बिल्डर्स हैं, आपकी भूमि भवन का निर्माण किया हुआ है आपने, आप फ्लैट्स बनाते हैं या हाउस बनाते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करते हैं, उसमें मंदी का दौर छाया हुआ था। तो जब ये यहाँ चतुर्थ हाउस में धनु राशि वालों के ये राजयोग बन रहा है, तो आपके जो फ्लैट्स नहीं बिक रहे थे, आपको अच्छे दामों पर उसका रेंट नहीं मिल रहा था, वो सारे भूमि भवन से संबंधित कार्य होने लगेंगे और आपका कार्य बनेगा। और जो मकान लेना चाह रहे थे, फ्लैट लेना चाह रहे थे, या मकान के लिए, हाउस के लिए, हाउसिंग के लिए जमीन लेना चाह रहे थे, और उन्हें धनु राशि वालों को बहुत दिनों से परेशानी चल रही थी कि हमें अच्छा लोकेशन नहीं मिल रहा है या अच्छा हमें कोई भी जगह नहीं मिल रहा है, तो वो अब मिल जाएगा मनचाहा और आप उस पर अपना हाउस बना पाएंगे। तो ये तो रहा आपका चौथे घर का राजयोग का फल। और जिनकी विवाह नहीं हो रहे थे, शादी नहीं हो रही थी, मेरे पास कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रही है, तो आपके विवाह के योग बने हुए हैं। अगर आप इस टाइम पीरियड में अपने प्रयास करते हैं और शादी के लिए अपने प्रयासों को तेज कर देते हैं, तो आपका निश्चित ही विवाह हो जाएगा। लेकिन उसमें मैं आपको एक एडवाइस दूंगी पर्सनली कि जब आप शादी करें तो जन्म पत्रिका मिलाकर करें, तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही हैप्पीनेस चलने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि पंचम भाव में राहु देव विराजमान हो चुके हैं 12 अप्रैल सन 2022 से, और केतु देव एकादश स्थान में धनु राशि वालों के शुक्र के घर में तुला राशि में विराजमान हो चुके हैं। तो देखिए, जब पंचम भाव में राहु आते हैं तो क्या करते हैं, एक तो आपके पेट को खराब करते हैं, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बनाते हैं, पेट से संबंधित रोग देते हैं। तो इस बात का इसमें आपको ध्यान रखना है कि खूब पानी पीना है, और आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो डॉक्टर से चेकअप कराना है। और अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि राहुदेव का क्या कार्य है, बुद्धि को भ्रमित करना, तो अपनी बुद्धि के द्वारा आप अपने कार्यों को ठीक तरीके से करिए। और जब शादी करने जाएं तो पत्रिका मिला कर करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो वो पेपर्स को पढ़कर करें, ये नहीं है कि आपने वैसे ही कर दिया, क्योंकि राहुदेव करते हैं छलावा, उनका काम है छल करने का। तो आप इस कार्य को करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और आपका काम 100% बनेगा। क्योंकि जब ग्रहों की ऑरा पॉजिटिव आती है तो हमारे ऊपर पॉजिटिव रेंजें आने लगती हैं और हमारा कार्य बनने लगता है। वैसे भी अप्रैल माह में 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं, हमने वीडियोस डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं उस पर जाके। फिर भी मैं एक बार बता देती हूं आपको कि जो 12 अप्रैल सन 2022 से राहु और केतु देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो धनु राशि वालों के पंचम स्थान में राहु देव विराजमान है और एकादश स्थान में केतु देव विराजमान है। तो ये उनके लिए बेनिफिट साइन का सूचक दे रहे हैं, क्योंकि जब पापी ग्रह जो केतु देव हैं वो एकादश स्थान में आए हैं तो उन्हें लाभ के योग बना रहे हैं। और 13 अप्रैल सन 2022 से गुरुदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है, तो ये हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं धनु राशि वालों के चतुर्थ हाउस में। फिर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा राहु देव के साथ में युति बना रहे हैं। तो राहु और सूर्य का एक तरीके से ग्रहण दोष चल रहा है, तो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन ये चौथे घर में जब राजयोग बना हुआ है तो ये प्लेसमेंट आपको परेशानी कम से कम देगी। बस आप अपने पेट का ध्यान रखिए, थोड़ा सा
स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मानसिक तनाव का ध्यान रखिए। ज़्यादा डिप्रेशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे आज काम नहीं हुआ है तो वो कल हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये राहु केतु चेंज हो गए, बृहस्पति चेंज हो गए और सूर्यदेव चेंज हो गए। फिर 24 अप्रैल सन 2022 से बुधदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और 27 अप्रैल से जो है शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मालव राजयोग बना रहे हैं, मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो ये 23 मई सन 2022 तक इसी स्थान पर विराजमान रहेंगे। तो शुक्रदेव आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। और 29 अप्रैल सन 2022 से शनिदेव की 7.5 से धनु राशि वाले मुक्त हो रहे हैं। जो 3 अप्रैल सन 2014 से शनिदेव की 7.5 के भुगतान को भुगत रहे थे, वो अब पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे और उन धनु राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। तो 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं। फिर मई में ये कुछ राशियों में बकरी हो रहे हैं। तो 11 मई सन 2022 को बुधदेव वृष राशि में ही बकरी हो जाएंगे और 17 मई सन 2022 से मंगल देव धनु राशि वालों के चतुर्थ हाउस में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 3 ग्रहों की युति बनाएगी महाराजयोग और मंगल, गुरु और शुक्र की युति बनेगी। तो जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही थी, उनकी सरकारी नौकरी लगने के 100% योग बनेंगे और वो सरकारी पद पर आसीन हो जाएंगे। जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, उनका प्रमोशन हो जाएगा और मनचाही उन्हें सैलरी मिलेगी और उनके सैलरी में इंक्रीमेंट्स आएंगे। तो इस बात को आप निश्चिंत हो जाइए और अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए और ये ग्रहों की युतियों का और राजयोग का लाभ उठाइए। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है कि अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने कर्मों को तेज कर देना है। तो ये राजयोग आपके फलित होंगे और आपको लाभ ही लाभ दे के जाएंगे। तो ये था मित्रों धनु राशि वालों के मालव योग और हंस महापुरुष राजयोग का फल। तो मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।